क्वेश्चन हमने कर लिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूरा अपलोड हो गया। अगर उसमें से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट पहला करेंगे। इसके अंदर हमारे पास आया है 81/16, उसकी पावर है -3/4। ठीक है, सबसे पहले आपने ये जो पावर है इसको आपने प्लस में करना है। पावर को प्लस में करने का तरीका का ये होता है कि वो जिसकी पावर होती है उसका आपने बटन जो है वो उसको डाल देना होता है। जैसे हमारे पास 81/16 तो हम इसको जब उल्टाएंगे तो ये हमारे पास 16/81 हो जाएगा और जो हमारी पावर है वो प्लस में जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास 16 और 81 है। ये जो 3/4 है ये हमारे पास 16 का भी है और 81 का भी है। ये चाहे ब्रैकेट ऑल है। ठीक है, अगर ब्रैकेट सिर्फ हमारे पास 16 की होती तो ये जो पावर है हमारे पास 3/4 ये जस्ट 16 की होगी, 81 की नहीं होगी। अब हमारे पास जगह पूरी के लिहाजा 4/3 जो है ये 16 का भी है और 81 का भी है। लिहाजा हम सबसे पहले 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 दो पे जाएगा, 8 2 16, 2 4, फिर 2 2 1। ठीक है, कितनी बार आ गया? 2 4 टाइम। 2 की पावर 4 करेंगे और इसी तरह 81 की निकाल लेते हैं। 3 पे जाएगा 27, फिर 3 पे जाएगा 9, 3 पे और 1। इसी तरह हमारे पास 3 की 4 टाइम आ गया और 3 की पावर 4 आ गई। पहले भी मैंने बताया कि ये जो पावर है ये ऊपर वाले की भी है और नीचे वाले की भी है, इसलिए हम ये जो पावर इसके साथ भी लगा देते हैं और इसके साथ भी लगा देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4, 3/4 और 3 की पावर 4, 3/4। ये हमारे पास 4 है, ये भी 4। आपको पता है कि जिसके बटे के नीचे कोई चीज़ नहीं होती उसके बटे के नीचे एक होता है। लिहाजा अगर आप लोग बटा एक लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अगर नहीं लगाना तो ना लें। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल और ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल। अब हमारे पास जो रिमेनिंग है हम वो लिखेंगे। ऊपर से हमारे पास 3 बाकी है और नीचे से भी हमारे पास 3 बाकी। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 3 दफा है और इसका मतलब है 3 3 दफा। ऐसे नहीं आपने करना 3 को 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना यानी 3 2 6, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत होगा। इसका मतलब है कि 2 3 दफा। आप रफ अमल में बेशक लिख लें इसको 2 को 3 बार, लेकिन आप कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं। 2 को 3 बार लिखेंगे और बराबर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 2 4 4 2 8 आ गया, 8। तो इसी तरह आप 3 का भी निकाल लें। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 9 3 27 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर इसकी कटिंग हो रही है तो आप कर लें, अदरवाइज नहीं हो रही तो ना करें। वैसे भी ये इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा हम इसी को आंसर फिर दूसरे का दूसरा पार्ट करना है। इसलिए मैं जो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है कि जिसकी पावर माइनस में होती है हमने उसको प्लस में करने का तरीका कर ये होता है कि जिसकी वो पावर है उसका हमने जो बटा है उसको डाले। ठीक है, तो इसी तरह पहले कि हमारे पास माइनस में है तो इसका हम बटा उल्टा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस। इससे पहला जो ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट यार वो आप देख सकते हैं उसमें बड़ी क्लियर बताया हुआ है कि जिसकी पावर माइनस में होगी उसको आप प्लस में करने का तरीका ये है कि जिसकी वो पावर है, जैसे ये 3/4 की पावर है -2, तो लिहाजा हम इसकी पावर जो प्लस में करेंगे तो ये जो जिसकी ये पावर है उसका बटा हम डालेंगे। ये हमारे पास 3/4 था तो ये जब उल्टेगा तो ये हमारे पास 4/3 हो गया। इसी तरह डिवाइड है तो डिवाइड हम लगाएंगे 4/9। इसकी पावर ऑलरेडी प्लस में है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, और ये 16/27 वैसे हमें ठीक हो गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने चारों की फैक्टराइजेशन आपको बताने की याद होगी मेरे ख्याल से, यानी 2 टाइम आ गए इक्वल का 2 टाइम आ गए और 3 की ऐसे 1 आएगी और डिवाइड आर। इसी तरह आपको पहले भी पता है कि किसी भी चीज की जो लागत होती है वो उसके आगे लिखी होगी यानी उसकी लेग से, यानी अगर 16/27 की भी बात करें तो इसके मल्टीप्लाई
4 बटा 9 की बात करें तो इसका जवाब, ठीक है ना। इसी तरह यानी आपने पहले ही बताया कि जिसकी अलामत नहीं लगी हुई थी उसकी अलामत प्लस होती है, तो हम प्लस पैसे लगाते नहीं है, प्लस ही शो हो रहा होता है कि ये प्लस है। तो इसी तरह जैसे किसी के बत्ती के नीचे कोई चीज नहीं होती वो हमें पता है इसके बाद इसके नीचे बंद होता है। इसी तरह ये जिसकी तकसीम है उसको मल्टीप्लाई कर देना है और जिसकी ये अलामत है उसका मुताबिक को जाना है। ये 4 बटा 9 था, ये 9 बटा 4 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई चेंज इस तरह, और मल्टीप्लाई 16 बटा 27 ऐसे करने से ये फैक्टराइजेशन आप अगर नीचे वाले स्टेप में करें तो वो भी ठीक है, अगर ऊपर वाले में करेंगे वो भी ठीक है, कुछ मसला नहीं। अच्छा, 2 को पावर 2 वैसे आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 9 की अगर हम करेंगे तो 3 हमारे पास 2 दफा आएगा, और 4 की अगर हम करेंगे तो 2 हमारे पास 2 दफा, और 3 वैसे वैसे। अब 16 उसका याद रखते, 16 के फैक्टराइजेशन आप करते 2 पे जाएगा, 8 तो 16, 2 4 2 2, यानी 2 4 दफा, 2 4 दफा आ गए। और इसी तरह आप 27, 3 पे जाएगा 9 3 3, यानी 3 हमारे पास 3 है। यानी आपने तोड़ना है, ये जो मुख्तसर करना है ना ऊपर उसमें मेंशन किया कि मुख्तसर करना है, लिहाजा हम मुख्तसर करते हैं कि किसी भी चीज को तोड़ तोड़ को। इस तरह आपके माइंड में जैसे जैसे आएगा कि मैं इसको ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ, तो वैसे वैसे करते जाए। इसलिए मैं मेरे माइंड में आया कि ये 16 है, मैं इसको तोड़ूंगा तो शायद ये मेरे पास कुछ शोर हो ही जाए, इसलिए आप इसको भी तोड़ लेना और उसको भी तोड़ लेना, ठीक है। अब हमारे पास ये पावर जो है ये इसकी भी पावर है ये इसकी भी पावर है, पहले क्वेश्चन में बड़ी क्लियर बताया हुआ है, इसलिए आप ये खुद इसके साथ भी लगाएंगे इसके साथ लगाइए। अगर इस स्टेप पे पावर को सिर्फ लिखना ही है तो लिख लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ठीक है, यानी 2 है, 2 की पावर 2 है, लिहाजा 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 3 की पावर ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह 3 2 6 और 3 2 6 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट ना हो, मल्टीप्लाई लगा दें ये ब्रैकेट हमेशा आप बनाए, 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर 3, ठीक हो गया। और इसी तरह आपने मल्टीप्लाई और इक्वल लगा दीजिए, ठीक है। अब आपके पास बेस 2 है और बेस 3 है, बेस 2 है 2 है। फिजिक्स के अंदर आपने न्यूमेरिकल में बड़े क्लियर से पढ़ा होगा, फिजिक्स वाले टीचर ने आपको बताया होगा इसके बारे में, लेकिन अगर नहीं पता फिर भी आप देखिए कि बेस जो नीचे है अगर हम उसको ऊपर लेके जाए, जिस किसी भी चीज को अगर हम ऊपर लेके जाए तो उसकी पावर जो होगी, अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में चली जाएगी, अगर प्लस में है तो वो माइनस में चली। अच्छा, अगर अब हम ये काम कर क्यों रहे हैं पहले तो ये आप देख ले, क्योंकि बेस तक भी हमारे पास इसकी भी बेस सेम सेम आ रही है, हम कहेंगे हमसे पीछे पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जिसकी बेस सेम होती है हम अगर उनके दरमियान मल्टीप्लाई हो तो हम बेस सेम और बादल को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अगर बेस सेम हो दरमियान में डिवाइडिंग की अलामत हो तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि हम पावर को माइनस, अब हमारे पास मल्टीप्लाई में हमने इसलिए किया कि हम बेस को एक तरफ लेते हैं ताकि हम बेस सेम करें और पावर को ऐड करें, 2 की 4 आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 हो जाएगा। पहले भी बताया कि जब ये ऊपर जाएगा अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई 3 6, और ये भी ऊपर इसी तरह जाएगा प्लस से माइनस में, अगर ये ऑलरेडी माइनस में होता है तो जिसमें जब ऊपर जा रहा है तो ये प्लस में होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्लस में जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई 2 4, और इसी तरह ये जब ऊपर जाएगा 3 माइनस, ठीक हो गया। अब जिनकी बेस सेम है और पावर को प्लस करते हैं क्योंकि सब के दरमियान मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाला मेथड
रूल आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है कि अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो हम पावर को ऐड करें। इसलिए आप सबसे पहले ऐसे करें, आसानी के लिए जिनकी बेस 2 है ना उनको पहले निकले और जिनकी 3 है उनको बाद में निकले। 2 वाले का मल्टीप्लाई इस तरह हमारे पास ये बड़ा हुआ है, 2 माइनस 6 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा। अब 2 वाले कंप्लीट हो गए, अब 3 वाले सीखेंगे। 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 माइनस, ठीक है। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक बेस लिख लेंगे 4, इसके साथ प्लस करेंगे, प्लस माइनस 6 प्लस 4, ठीक है। इसी तरह 3 का भी कर लें, ये माइनस 2 है, प्लस 6 आ जाएगा और प्लस ये माइनस 6, ठीक हो गया। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये आपको पिछली क्लास में अच्छी तरह पता होगा मेरे ख्याल से। अच्छा 4, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस 4, मल्टीप्लाई 3, ये माइनस है, प्लस 6, अब इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप पहले 2 को कर लें, फिर उसका आंसर आएगा उसको फिर आगे वाले के साथ करें। अगर हम नॉक अमल में 4 माइनस 6 को हल करें तो ये हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा और जो आंसर आएगा तो इसको आगे वाले के साथ करते हैं। ये हम 4 के साथ करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 2 हम निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि आंसर के साथ हम अलाउंस लगाते हैं, जिनको हमने प्लस माइनस किया उनमें से जो बड़ा है उसकी अलाउंस हम लगा देंगे। अब इन दोनों में से बड़ा प्लस 4 है, इसके साथ प्लस लगा हुआ है, हम प्लस लगाते हैं, जब ऐसे हम प्लस लगाते हैं हम लगा देंगे जो मल्टीप्लाई इसी तरह उनका कर लेगा। इनका हमारे पास आएगा तो 3 2 प्लस 6 माइनस 3 ना। अच्छा पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं, इनका आंसर हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 में से हम 3 निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, वो प्लस, तो हम प्लस का मान। अच्छा इसका मतलब है कि 2 2 दफा, ठीक है, यानी 2 की पावर 2 है, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है, इसका मतलब 3 डेल्टा है, तो हम एक दफा ही लेंगे 4 की बात, ये हमारे पास